जीवन की। हम भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो नारायण अपना स्वभाव था अध्ययन करने का और पुस्तक संग्रह का। यहाँ भी हमारी लाइब्रेरी में कोई 25,000 किताबें होंगी महाराज। तो हमारा स्वभाव था, तो हम कहीं भी हों महाराज, कहीं जा रहे हों आ रहे हों, तो रेलवे में जो बुक स्टॉल होता है वहाँ पर विज्ञान की सभी पत्रिकाएं हम ले लेते थे। एक बार हमने देखा कि एक जर्मन महिला का चित्र हर पत्रिका के मुख पृष्ठ पर, और फिर हमने उसको देखा तो उठाया, देखिए ये कौन है। तो देखा कि उसने एक थीसिस सबमिट की थी जिसमें उसने ये बताया था कि जल को शुद्ध करने के लिए, जलीय पर्यावरण की अनुकूलता के लिए जल तटों में यदि दूध और फूल डाला जाए तो वो बहुत श्रेष्ठ है। अब मैंने सोचा कि हे भगवान, हमारे यहाँ तो परंपरा के साथ ही कहीं भी किसी भी नारायण तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ दूध और फूल वाले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बोलो। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो देखो यहाँ भी ये नहीं, ये अब जाएंगे गंगा स्नान करेंगे और गंगा का जल इस्तेमाल करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, और वहां किसी को एक पैसा देना पड़े महाराज तो छाती फटने लगती है। देखो कितना ढोंग है, हैं? अरे ढोंगी उधर, ढोंग उधर है कि तुम्हारी तरफ है, तुम फ्री में सब लेना चाहते हो, हैं? लेकिन देखो वो हमारे पूर्वजों ने बात चलाई होगी तो क्यों चलाई होगी। और एक बात हम आपको बतावें, ध्यान देना, वो लोग जो भारत को ऐसे कूड़ा समझते हैं वो जरा बुद्धिजीवी होश में आकर के सुन लें। अरे बुद्धिजीवियों, आज के भारत के हैं पढ़े लिखे बीमारों, जरा ध्यान से सुनो, बुरा मानो तो मान जाओ। जो भारत को कूड़ा समझते हैं मैं उनके लिए यह संबोधन दे रहा हूं। जो समझते हैं भारतवर्ष में कुछ था ही नहीं, हमें इधर उधर से ही ज्ञान लेना पड़ेगा, मैं उनके लिए यह शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सबके लिए नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना, जिसको आज आपने धर्म को, राम को, कृष्ण को, सबको डाल दिया। आज एक सज्जन आए बोले हिंदू मैथोलॉजी। अरे मैंने कहा तुम ना हिंदू समझो ना मैथोलॉजी समझो, है? ये हिंदू एक सर्वात्मक जीवन शैली है महाराज, ध्यान देना, जिसमें अखिल मानवता को समाहित करने की सामर्थ्य है। जीवन के हर पहलू को जो संपादित समाहित करने की सामर्थ्य रखती है वो जीवन शैली है, वह धर्म है सच्चे अर्थों में। धर्म माने होता है स्वभाव, धर्म माने वह विधान जो सारी सृष्टि को धारण करने की सामर्थ्य रखे, वो जीवन शैली ही तो होगी। उपासना पद्धति तो एक छोटा सा हिस्सा है धर्म का, जिसको लेकर के सारी दुनिया लड़ रही है। अरे उसे एक तरफ रख दो, जो जिसका जो पूजा पुजारी हो पूजे अपना, है? बाकी समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आगे लेकर के चलो, है? क्यों झगड़ा करते हो? ध्यान देना, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं। भगवान राम, मैंने ये क्यों कहा, निरर्थक नहीं कहा। कुछ लोग महाराज राम को कहते हैं अरे ये तो कल्पना है, अरे तेरी ऐसी तैसी कल्पना। यहां राम सेतु, नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु का उद्घाटन किया, देख लो आप। और मजे की बात यह है कि नासा के वैज्ञानिकों ने उसका उद्घाटन किया, उसका नाम एडम ब्रिज रख दिया। अरे जब हमारे राम थे तो तुम्हारे एडम का कहीं पता नहीं था, एडम शब्द ही नहीं था, बोलो, नाम एडम ब्रिज रख दिया उसका। और हमारे देश के बुद्धिजीवी उसको एडम ब्रिज ही बोलते हैं, राम सेतु नहीं बोलते। जो राम सेतु बोलते हैं ऐसे बुद्धिजीवियों की नजर में वो सांप्रदायिक हैं, बुर्जुआ हैं, बुर्जुआ, हाँ, कम प्रगतिशील नहीं है वो जो राम का नाम ले। बोला अरे भाई हद हो गई। अब आप कहते हो मूर्ख ना कहो, हैं? एक जीवन शैली, सुविकसित जीवन शैली, परिपुष्ट जीवन शैली। मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल जरा बताए कि राम के राज्य में कितनी सकारात्मकता थी। आप
कह देंगे, कविताएं लिख देंगे, राम ने ये किया, राम ने वो किया, है? सीता का परित्याग किया, रावण को मारा, शंभूक को मारा। अरे भैया जरा डुबकी तो लगाओ, जरा उसमें गहराइयों में जाओ, देखो क्या है? सीता का परित्याग पति राम ने नहीं किया, राजा राम ने किया। ये राजा राम का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण था कि एक 4th क्लास के व्यक्ति को समाज, जिसे 4th क्लास का कहता है, उसका भी इतना सम्मान है जो पत्नी से भी अधिक सम्मान दे रहा है। ये राजा राम है, ये राजधर्म है। इस नजरिए से भी तो देख सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं आजकल के बुद्धिजीवियों से, हमारे यहां जो राजधर्म का चिंतन है, जरा उसमें व्यक्तिवाद ढूंढ के दिखाओ। हैं? आज के लोकतंत्र से कितने गुना अधिक लोकतांत्रिक है, ध्यान देना। तो महाराज और भी शंभूक को मारा। अरे एक आदमी जो कह रहा है मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, सशरीर स्वर्ग जाना है, नहीं तो मैं मारण प्रयोग करूंगा, ब्राह्मणों के बच्चे मरेंगे। अब ये मारण प्रयोग करे, ये एक तरह से आतंकवाद हुआ कि नहीं हुआ? एक दूसरा सशरीर स्वर्ग जाने की मांग करना, ये एकदम से अप्राकृत हुई कि नहीं हुई? ये नैसर्गिक है, ये उचित है? तो राम ने कहा भाई देखो, मैं तुम्हें, तुम्हारी स्वर्ग जाने की इच्छा तो ठीक है, हैं? तो चूंकि मैं तुम्हें वैसे, तुमने ये उस समय ये सम्मोहन, मारण, उच्चाटन आदि इन विद्याओं का भी महत्व था, ये भी कानून के भीतर आती थी। तो भगवान ने कहा तुझे मैं किसी सिपाही से नहीं मरवाता, मैं तुझे खुद, उसको मारने के लिए खुद गए, ये उसका सम्मान नहीं, उसका अपमान है। बोलो, जो आदमी मारण प्रयोग कर रहा है उसको राजा मारे? अरे एक सिपाही से मरवा दे, वही काफी है। उन्होंने क्यों खुद मारा? क्योंकि राम राम हैं। अब तुम फिलोसफी जानो तो ना समझ में आए, तुम वेदांत समझो तो ना तुम्हें समझ में आए। अरे राम जो सदैव ब्रह्म स्वरूपता में रहता है, उसके द्वारा कोई भी कर्म होता है तो वह कर्म कर्तृत्वाभिमान शून्य होता है, सर्वात्मक होता है। तो राम यदि किसी को माने तो वो तो वैसे भी मुक्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे मुक्त किया कि तुझे मैं मुक्त तो कर देता हूं भाई। न समझेंगे, न बूझेंगे, छाती पीटने लग जाएंगे, दोष निकालने लग जाएंगे, कुछ न कुछ लिख मारेंगे, कचड़ा फैला करके नौजवानों को बरगलाएंगे, देश को तोड़ने की साजिश करेंगे, अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, नारायण, लोगों की नासमझी का या निर्मलता का। हमारे देश के जवानों में जवानी क्या होती है? जवानी कभी बेईमान नहीं होती, कान खोल करके सुन लो। जवानी बेईमान हो ही नहीं सकती, क्योंकि जवानों का हर कदम नया होता है। कैसे बेईमानी होगी? कैसे डबल स्टैंडर्ड होंगे? तो उनको जो बरगलाते हैं, उनको जो उल्टा सीधा समझाते हैं, और उल्टा सीधा समझा करके जो देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, केवल किस लिए? कि हमारे पीछे 100,000 बेवकूफ हमारे पीछे चलें और कल को हम अपनी नारायण महत्वाकांक्षा चमकावें। ये कितने बड़े शत्रु हैं मानवता के। खैर, मैं ये, जब मेरा दर्द निकलता है तो मैं ये कह जाता हूं, राम सेतु से स्पष्ट होता है कि जो राम कथा हमें मिलती है, जो काल गणना मिलती है लाखों वर्ष पुरानी, वही चीज नासा के वैज्ञानिक पुष्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ध्यान देना, वही राम जब वनवासी हुए, और आपको मालूम है कि कैकेयी जो परम राष्ट्रभक्त थी, उसने नारायण के राम राज्य में कोई कमी रह जाएगी यदि राम सारे देश का दर्शन नहीं करेंगे, यदि राम देश की गरीबी और विषमता का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तो राम कैसे एक संपुष्ट भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए राम को वन भेजना बहुत जरूरी है। याद रखो, ये कैकेयी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। कैकेयी ने नारायण, वो मंथरा की बात मत करो बाबा, हाँ, या मंथरा उसकी दासी थी। मंथरा को भी उसने अपने इस रहस्य में शरीक किया कि तुम इसकी हेतु बनो, मैं भी बदनाम होती हूं, तुम भी बदनाम हो, लेकिन राम को भी गद्दी देना उचित नहीं है। राम को वनवासी गिरवासियों के बीच में भेजना ही चाहिए, ताकि राम का रामत्व निखरे। राम को ऋषियों मुनियों के समीप भेजना ही चाहिए।
तब राम राम बनकर और फिर राम राज्य की स्थापना करेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूं कि राम ऐसे राजा बने कि सारी सृष्टि, जब तक ये सृष्टि रहे, हमेशा लोग राम राज्य की दुहाई देते रहें। और अभी भी देते हैं कि नहीं देते? बोलो, विरोधी भी राम राज्य की दुहाई देते हैं। ऐसे राम जब वनवासी हुए, भरत को भी पता नहीं था महाराज कि मेरी माँ ने क्या किया। भरत को तो सीधे लगा कि मेरी माँ ने नारायण मेरे भाई को वन भेज दिया। आए तो वो सबसे पहले कौशल्या के पास गए, और कौशल्या के पास जा करके उन्होंने जो कसम खाई, उन्हें यह था कि देखो सब मुझे कलंकित समझें कि इस साजिश में मेरा भी हिस्सा रहा होगा, मेरी भी कोई साठ गांठ रही होगी, समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी कौशल्या माता मुझे न समझे कि मेरा भी इसमें सहभाग था, उसको कम से कम ये नहीं लगना चाहिए। इसके लिए वो सबसे पहले कौशल्या माता के पास गए। और देखो, हम कसम कब खाते हैं? हम कसम तब खाते हैं जब हमें लगे कि अगला इससे विश्वास कर लेगा। तो कसम खाने में फिर हम कोई ऐसी चीज कहते हैं कि जिसके कारण अगले को विश्वास करना पड़ जाए। तो भरत ने जो कसम खाई, जानते हो क्या कसम खाई? भरत ने कहा, हे कौशल्या माता, हे माता, यदि भगवान राम के वनवास जाने में मेरी मां के द्वारा इन वरदानों को मांगने में मेरा थोड़ा भी सहभाग हो, मेरी थोड़ी भी जानकारी हो, तो मुझे वो पाप लगे जो पाप जलाशय को गंदा करने में लगता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब सबसे बड़ी बात कह करके विश्वास दिलाया जाना है, भरत कहते हैं मुझे वो पाप लगे जो एक जलाशय को गंदा करने में लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि राम राज्य में उस त्रेता युग में भी पर्यावरण के प्रति कितनी सतर्कता थी? हमारे पुराणों में कई 10 वृक्ष लगाओ, ये वृक्ष लगाओ तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये क्या है? ये पर्यावरण ही है। पहले नारायण हर व्यक्ति मनमुखी पंच नहीं बन जाता था, आता जाता कुछ नहीं है, हम भी ये करेंगे। पहले अधिकार सांकर्य नहीं था, योग्यता सांकर्य नहीं था। इन शब्दों का अर्थ समझे कि जिसकी योग्यता नहीं है वो भी करने चल पड़े। आज आप चलो तो नारायण 80% लोग वो कर रहे हैं जिसकी उनमें पूरी योग्यता नहीं है। क्या करोगे आप? बोलो, कैसे देश प्रगति करेगा? चारों तरफ बेगारी है। बेगारी, बेकारी नहीं, बेगारी। बेकारी का इलाज राजनीति कर सकती है, लेकिन बेगारी का इलाज राजनीति से नहीं होगा, अध्यात्म से होगा, सत्संग से होगा, गीता से होगा। ये बेगारी मन का रोग है, याद रखना। उधर ध्यान क्यों नहीं जाता है लोगों का? उसके लिए नारायण सकारात्मक सत्संगों की परंपरा चलानी पड़ेगी। लोग छाती पीटते हैं 1 महीने का सत्संग, अरे 7 दिन का सत्संग क्या मायने रखता है? सिर्फ ढोल ढमक्कर हो गया, परंपरा हो गई, तमाशा हो गया, सब चल पड़े, एक मौज ले ली, बस चले गए। ये लोग जो बहुत चारों तरफ मौज लेते फिरते हैं ना, ये मौजे ले रहे हैं महाराज, इन्हें कुछ हाथ नहीं आता, ये ढकोसला ही है, यहां गए वहां गए, ये सुना वो सुना, कुछ नहीं मिलता, याद रखो। तो ये पर्यावरण की बात। यहां भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि यज्ञात्मक है, इसलिए इस सृष्टि की रचना ही यज्ञात्मक है। ये यज्ञ कामधेनु है। इस सारी सृष्टि को नारायण देने वाले कौन हैं? देवता हैं। और इसमें जो सृष्टि है वो भी नारायण आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से युक्त है। इसलिए तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो और वो देवता तुम्हें पुष्ट करें। इसको समझो कि आप हवन कर रहे हो, होम कर रहे हो, और होम में औषधियों की आहुतियां डाल रहे हो, घी की आहुतियां डाल रहे हो, हैं?
मंत्रात्मक, मंत्राभिमंत्रित आहुतियां डाल रहे हो, तो वो जो आहुतियां हैं वो जब सूक्ष्म रूप से वायु में मिलती हैं तो बोलो वायु पुष्ट होगी कि नहीं पुष्ट होगी? वायु पुष्ट होगी। आप फुलवारी लगा रहे हो, सुगंध फैला रहे हो, तो वायु पुष्ट होगी। और तुम्हें सांस की जरूरत है कि नहीं है? तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? तुम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो? तो ये सूत्र ये कहता है कि तुम वायु देवता को पुष्ट करो, उसको अशुद्ध मत होने दो, पर्यावरण का ध्यान रखो, वायु को शुद्ध रखो। यदि वायु शुद्ध रहेगी तो तुम्हें भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और तुम भी पुष्ट रहोगे। कितनी सीधी सी बात है। अब पता लगा हमने कारखाने खोल लिए, मनमाना धुआं उगल रहे हैं, हमने ऐसी गाड़ियां रख ली जिनसे मनमाना धुआं निकल रहा है, अपने घर में कहीं भी कोई चीज जला दी, टायर जला दिए, प्लास्टिक जला दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे वायु गंदा होगा कि नहीं गंदा होगा? बोलो। वो गंदा होगा तो उसका असर किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? है? उसका असर हम पर पड़ेगा। अब यहां नजरिया ये है बंधुओं माताओं, वो हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम समझ लें महाराज तो सारा संसार क्या हो जाए। कि वास्तव में जो मैं पहले कह चुका हूं, सारा ब्रह्मांड एक यूनिट है, पूरा विश्व एक यूनिट है, समाज एक यूनिट है। तो तुम अपने घर के का कचरा निकाल कर घर के बाहर आग लगा देते हो, तुम्हें लगता है मैंने अपना कचरा साफ कर लिया, लेकिन उस कचरे के धुएं से जो वायु प्रदूषित होती है, उस प्रदूषण से कितने लोगों को टीबी होगी, कितने लोगों को दमा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा? बोलो। और उससे नारायण क्या तुम प्रभावित नहीं होगे? तुम भी प्रभावित होगे। ये जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, ये महापापी हैं, याद रखना, महापापी हैं, महापापी। अब सिगरेट पीने वाले नाराज हो जाएं, हम सत्संग में न जाएंगे, ये कैसे संत हैं, कहते हैं सिगरेट पीने वाले पापी हैं। बिल्कुल कह रहा हूं। अरे सिगरेट से तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो, दूसरों का सत्यानाश कर रहे हो, तो तुम्हें पुण्यात्मा कहें, तुम्हें समझदार कहें? वो तो बेवकूफ कहते हैं। क्या कहें उन्हें? विद्वान कहें, विवेकवान कहें? काहे सिगरेट पीते हो? क्यों खामखा धुआं भीतर भरते हो? अरे भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, ऑक्सीजन की सामर्थ्य दी है, प्राणवायु लेने का तंत्र बनाया है, तो बढ़िया बढ़िया शुद्ध हवा लो। ये धुआं भीतर डालने का क्या उचित है भैया? तो चलो तुम हमें बेवकूफ कह लेना, और क्या। लेकिन हम यदि देखें तो सिगरेट से, तुम सिगरेट पीते हो और सिगरेट से तुम कितना धुआं लेते हो और कितना धुआं तुम बाहर छोड़ते हो। तो यदि वो धुआं, और हर सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बेईमानी सिगरेट बनाने वालों की ये है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इतना छोटा छोटा लिखते हैं महाराज कि जवान आंखें भी न पढ़ पाए, इतना छोटा लिखते हैं। और सरकार भी अब फिर कह देंगे ले आप महाराज नेता आपके यहाँ कैसे आवे, आप तो खिंचाई करते रहते हो। अरे भैया उसको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ, सिगरेट पियोगे तो मरोगे, दूसरों को मारोगे, दमा होगा, दमा फैलाओगे, ये लिखवाओ ना बड़े बड़े अक्षरों में। छोटा छोटा लिखेंगे, हैं? छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा। गुटके में लिख देंगे बिल्कुल छोटा। कसम खाने के लिए हमने लिख दिया, क्लेम से बचने के लिए हमने लिख दिया, ये लिखा था। अब वो हर सिगरेट पीने वाला वो खुर्दबीन लिए रहेगा क्या? उससे वो देखे कि इसमें क्या लिखा है। इसलिए कितना बढ़िया सूत्र है, धरती को शुद्ध रखो। स्वच्छता की ये बात आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब बोलो, ये बात प्रधानमंत्री को करनी पड़ रही है। अब ये बात तो अपने आप है, अपने आप। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में जिस दिन तुम कमरे की सफाई करते हो, मैं सच कहता हूं, कोनों के अंदर छुपी हुई गंध भी तुम जिस दिन निकालते हो, उस दिन उसी कमरे के अंदर तुम्हारी फीलिंग कुछ और होती है कि नहीं होती? बोलो।
तो भाई असर किस पर पड़ा? तुमने अपना कमरा साफ किया तो कमरे ने तुमको अच्छी फीलिंग दी कि नहीं दी? ये है परस्परम भावयन्तः, कि तुम देवता को पुष्ट करो और देवता तुम्हें पुष्ट करे। तुम धरती को पुष्ट करो, तुम जल को पुष्ट करो, तुम आकाश को पुष्ट करो, तुम वायु को पुष्ट करो, तो ये तुम्हें पुष्ट करेंगे। इसका मतलब प्रदूषण मत फैलाओ। अब दिल्ली में महाराज एक स्थिति ऐसी कि सांस लेना दूभर था, अब तो कुछ राहत मिली है, कुछ राहत मिली है। नहीं तो हम सच कहते हैं, जब भी दिल्ली से क्रॉस करना हो 1 घंटे 1.5 घंटे यदि दिल्ली में रहें तो महाराज फिर उसके बाद 3 दिन तक सही सांस नहीं आती थी। ये स्थिति अब कुछ ठीक हुआ है, अब CNG जाने कौन जी आ गई है तो कुछ कुछ ठीक हुआ है। लेकिन ये सूत्र देखो यहाँ, इसको अध्यात्म से जोड़कर, अरे बाबा तुम्हारे जीवन की हर चीज से अध्यात्म जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं ये देवता तुमको पुष्ट करते हैं, तुम इनसे चलते हो, तुम्हें देते हैं। देवता माने वही, देवता माने होता ही है जो तुम्हें निरंतर देते रहते हैं, इसलिए तुम इनको दो और परस्परम भावयन्तः, तुम उन्हें पुष्ट करो वो तुम्हें पुष्ट करें। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव सा। साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया भगवान ने? अरे चोटे क्या जीता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ भाविताः देवाः वाहिष्टान भोगान ही दास्यन्ते। यदि आप देवताओं को पुष्ट करोगे तो जो कुछ तुम्हें चाहिए ये देवता तुम्हें वही देंगे। हम आपसे सच कहते हैं, हमारे शास्त्रों में सकाम साधनाएं भी हैं, माइथोलॉजी नहीं है। याद रखना, मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। हमारा कोई शास्त्र मिथ नहीं है। एक एक शब्द नारायण अपने आप में एक दार्शनिक सत्यता से भरा हुआ है। अब आपको कोई काव्य पढ़ने को मिले, अब किसी का नाम चंद्रमुखी लिखा है, अरे भाई ये काव्य है, अलंकार है। चंद्रमुखी लिखा है का मतलब थोड़ो है कि वो भी कभी दूज तीज की चांद बन जाती है, कभी आधा मुंह उसका कट जाता है, फिर आधा निकल पड़ता है। अगर आज पूनम की चांद की तरह तुम्हारा मुंह, तो पूनम की चांद की तरह है तो फिर कभी अमावस की तरह भी हो जाता होगा। तुम कल्पना करो कि चांद कह दिया तो इसका मतलब कभी, ये ऐसा नहीं है। वो काव्य की दृष्टि से जो कुछ कहीं अतिशयोक्ति अलंकार है तो कहीं कोई अलंकार है, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक दार्शनिक पुष्टता है वो हमारे शास्त्रों में भरपूर है, उसका जरा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना। एक बार नारायण यहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें पुराणों पर कुछ कोई पढ़े लिखे लोगों का काम होने जा रहा था। तो हमने कहा भैया पुराणों में यदि बाबू लोगों की दृष्टि पड़ेगी, अरे पुराणों में तथ्यात्मक इतिहास ही नहीं है, पुराणों में सत्य का भी पूरा विश्लेषण है, सत्य की भी चर्चा है, सत्य का भी दर्शन है। इतिहास में कोई फिलोसफी नहीं होती, इतिहास तो तथ्यों का होता है, सत्य का थोड़े होता है। इसलिए नारायण हमारे यहाँ मिथ नहीं है, हमारे यहाँ जो कुछ है सब यथार्थ है, सब सच है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अपने घर की खूबी का हमें ज्ञान नहीं है और हम दूसरों की तरफ नारायण ललचाई आंखों से, हीन भावना से भर के हम इधर उधर देखते फिर रहे हैं और हमारे घर में सारा खजाना भरा हुआ है। ध्यान देना, भगवान कहते हैं ये यज्ञ से यदि देवताओं को पुष्ट कर दोगे तो ये तुम्हें जो चाहोगे सो देंगे। ध्यान देना, हमारे यहां सब कुछ है, सारे विधि विधान है महाराज, जो चाहो सो लो, जो चाहिए हर चीज का देवता है वो उससे मिलेगा तुमको। लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी ले हो, विद्या चाहिए विद्या ले हो, बल चाहिए बल ले हो, क्या चाहिए, कि पहलवानी करना है हनुमान जी को भजो, सब है हमारे यहाँ, क्या नहीं है। तो वो तुम्हें पुष्ट करेंगे। ते देवान ते नारायण तई दत्तान यह एभ्यः अप्रदाय भुंक्ते सहस्तेनैव। अब देखो कितनी साफ बात श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि ये देवता तो तुम्हें फिर भी देते ही रहते हैं,
यदि तुम इन देवताओं से जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसका भोग तो करोगे, लेकिन बदले में तुम देवताओं को कुछ नहीं दोगे, तो बोलो चोर हुए कि नहीं हुए? बोलो। भगवान साफ कहते हैं, यदि उन तैहि देवान, वो तैहि दत्तान, नारायण उनके द्वारा जो दिया हुआ है, यह एभ्यः अप्रदाय भुंक्ते, जो तुम बिना इनको कुछ वापस किए और फिर भोग करते हो, सहस्तेना एव, तो तुम चोर हो। तो वह चोर है कौन? कि जो देवता से ले तो लेता है, उसको कुछ देता नहीं। इसलिए बाबा देवता से लो तो देवता को दो। यदि ऑक्सीजन लेते हो तो कुछ ऐसा भी करो कि जिससे हवा शुद्ध हो, वो भी काम करो। ध्यान देना। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते तो गम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि यज्ञ से जो बचे वो ग्रहण करो, फिर देखो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात